तो गाइज इन जो रिस्ट होती है ना, रिस्ट भाई इतनी पेन कर रही थी ना मेरी रिस्ट और फोर आर्म। मेरा फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे। अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ और ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरा करने का, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। और इसलिए मैंने एक काम को छोड़ दिया। एक ही दिन गया था एंड ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि जो भी मतलब मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा वो मैं लगाऊंगा ब्लॉगिंग पे। लेकिन डूड अगर मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहा, अगर मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं बच रहा, तो मुझे क्या फ़ायदा यार फैक्ट्री में काम करने का। तो डूड आज मेरा फैक्ट्री में पहला दिन था तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे मैं कितने बजे गया, कितने बजे मुझे छुट्टी हुई, डिनर ब्रेक मिलता है या नहीं मिलता, सब कुछ बताऊंगा आपको। और सबसे मेन चीज़ ये बताऊंगा कि वहाँ पे मुझे इजी काम मिला था या फिर टफ मिला था, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। सो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज आ चुका हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मेरा ये ब्लॉग लेट हो गया, और लेट क्यों हुआ ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले आप ये सुन लो कि मैं गया कितने बजे था, घर से निकला कितने बजे था और वहाँ कितने बजे पहुँचा। वहाँ पे मैं पहुँचा था डूड कोई 7 बजे। ठीक है, घर से मैं 6:30 बजे निकला और वहाँ पे मैं 7 बजे पहुँच गया। ठीक है, 7 बजे मेरी एंट्री हुई और उसके बाद हमने कुछ 7:30 बजे वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया था अपना। काम स्टार्ट करने के बाद हमें कोई 10 बजे के आसपास डिनर ब्रेक मिला था और हमने 10 बजे खाना खाया एंड उसके बाद 11 बजे हम फिर से काम पे लग गए। ठीक है, 11 बजे से लेके हमने 4 बजे तक काम किया एंड 1 घंटे की हमें रेस्ट मिली एंड 5-6 बजे तक फिर से काम किया। डूड ये काम किया, ये टाइमिंग थी काम की। अब आपको बताते हैं कि काम मेहनती था, ठीक है, या फिर इजी था। हमें काम क्या मिला था कि हमने मतलब 30-30 40-40 केजी के बोरू होते हैं वो। उनमें क्या होता है कि प्रोटीन सा बड़ा होता है, कुछ ऐसे पता क्या लगा सकते हो आप, ऐसे लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी सी लकड़ियों की तरह, पता नहीं क्या था वो। और आई थिंक वहाँ पे प्रोटीन का काम होता है, बोरू में वो भरा होता था। ठीक है, हमने वो बोरू उठाने हैं एंड उन बोरों को उठा के पलटना है। ठीक है, वो मशीन होती है बड़ी सी, उसमें पानी डाला होता है, गर्म पानी होता है उसमें हमने पलटना होता है। ठीक है, उठा के उनको 25 केजी से स्टार्ट होते हैं और 35 केजी तक होते हैं वो। तो उनको हमने उठा के गोल सी एक मतलब मशीन सी होती है, बहुत बड़ा कंटेनर सा होता है गोल सा, उसमें गर्म पानी होता है एंड उसमें हमने फेंकना होता है उसको। ठीक है, बोर को निकाल लेना एंड जो उसके अंदर का मटेरियल होगा हमने उस मटेरियल को बीच में फेंक देना। ठीक है, 9-10 घंटे तक बंदे को वो बोर उठाने हैं एंड फेंकने हैं। तो गाइज इन जो रिस्ट होती है ना, रिस्ट भाई ये इतनी पेन कर रही थी ना मेरी रिस्ट और फोर आर्म। मेरा फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे। एंड सबसे मेन बात ये थी कि किस हिसाब का वो इतना मतलब हार्ड वर्क, मतलब इतना काम किया मैंने। ठीक है, लेकिन भाई उसके मुताबिक उसकी पे बहुत कम है यार। पे की बात करें तो वो देते हैं तकरीबन कोई 400-500 रुपये देंगे, तकरीबन 500 रुपये देते हैं वो। और सबसे आज आपको भी मेन बात बताता हूँ कि मैं फैक्ट्री में नहीं गया आज। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि डूड ऐसा नहीं कि काम बहुत मेहनती है और काम मुझे बहुत हार्ड लगा तो मैं फैक्ट्री में नहीं जा रहा। डूड मैं इस चीज़ के लिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं 6 बजे उठ रहा हूँ। मैं वहाँ से आया था, घर पे पहुँचा 8 बजे। ठीक है, 8-9 बजे मैं पहुँचा, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सीधा सो गया, इतना थक चुका था। ठीक है, और इतना थक चुका था मैं आते ही वहाँ से सो गया। और उसके बाद मैं उठा हूँ अभी 6 बजे। इतनी नींद लगी थी मुझे क्योंकि बॉडी को रिकवरी करने के लिए नींद की बहुत ज़रूरत होती है डूड। इसलिए मैं आज नहीं गया, क्योंकि अगर मैं इतना थक जाऊंगा तो मैं ब्लॉग कैसे शूट करूंगा। मैंने जो फैक्ट्री में लगने से पहले अपनी एक सोच बनाई थी, अपना एक डिसिप्लिन तैयार किया था, अपना एक रूटीन बनाया था, वो ये था कि मैं 12 घंटे काम करूंगा और 4-5 घंटे रेस्ट ले लूँगा एंड 4-5 जो घंटे बचेंगे उसमें मैं ब्लॉग शूट करूँगा। लेकिन डूड वो तो बच ही नहीं रहे मेरे पास। अगर मैं आज भी फैक्ट्री चले जाता तो मैं ये वीडियो भी शूट नहीं कर पाता जो मैं कर पा रहा हूँ। और मेरी बॉडी वहाँ पे फिर से, और कल भी यही सेम चीज़ प्रोसेस होते रहता तो मैं ब्लॉगिंग कब करता। घर वालों ने जब मेरी हालत देखी है कि मतलब मुझे इतनी नींद लगी है, मैं सुबह से सोया हुआ हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि तू रहने दे, तो फिर मैं गया ही नहीं फिर आज। यार हार्ड वर्क का कोई चक्कर नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है वो करना। इतना हार्ड नहीं है उस काम को करना। लेकिन डूड अगर जिस काम के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था अगर वही काम नहीं हो पा रहा तो क्या फ़ायदा मेरा करने का। मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग भी शूट करूँगा, ठीक है,
एंड मैंने पूरी रूटीन बना के रखी थी, वो रूटीन काम ही नहीं करी रूड। मुझे 8 घंटे की नींद की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर मैं कब ब्लॉग शूट करूँगा, कब एडिटिंग करूँगा, ये सब कुछ कब हो पाएगा। इसलिए फिर मैंने ध्यान दिया रूड। तनख्वाह बहुत कम है यार काम के हिसाब से, और साथ में अगर मैंने कैमरा लेना है तो 15,000 मिल रहा है। तो अगर मैं बहुत दिमाग लगा के बहुत मेहनत करके अगर मैंने 10,000 भी महीने का बचा लिया, तभी मुझे कैमरा लेने के 6 महीने लग जाएंगे डूड। 6 महीने मुझे लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार ब्लॉग अपलोड करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई अगर इसमें इस काम को करूँगा ना जो मैं कल करके आया हूँ। सो भाई पक्का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ और ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरा करने का, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता, और इसलिए मैंने एक काम को छोड़ दिया। एक ही दिन गया था एंड मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं ब्लॉगिंग भी साथ साथ कर सकूं, लेकिन डूड इस काम में ब्लॉगिंग साथ साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया। सो गाइज आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज के ब्लॉग में यही था। सो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।